हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ रेडॉक्स रिएक्शंस इस लेसन का लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस इस टॉपिक को समझने वाले हैं। अभी देखिए, हुए जो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस है इसका दो मेथड होता है। पहला है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा जो होता है हाफ रिएक्शन मेथड या इसी को कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आज के लेक्चर में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ये रेडॉक्स रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमें ये समझना है कि हमारा टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम ये है कि बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो जो पहला मेथड है वो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। और जो दूसरा वाला है वो है हाफ रिएक्शन मेथड और इसी को कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है उसके कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप्स को समझना ज़रूरी है। तो एक एक करके देख लेते हैं। कौन सा मेथड लेंगे हम अभी, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। अब इस मेथड से जब हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो उसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो जो स्टेप्स है पहले उसे समझ लेते हैं और फिर मैं रिएक्शन लेता हूँ और बैलेंस करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो जो पहला स्टेप्स है स्टेप 1। स्टेप 1 ये बताता है कि जो भी रेडॉक्स रिएक्शन दिया है अब वो बैलेंस नहीं रहेगा, वो अनबैलेंस रहेगा। तो जैसा अनबैलेंस इक्वेशन है उसको वैसा का वैसा ही लिख लेना होता है। तो पहला क्या है यहाँ पर, राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन को लिख लिए। इक्वेशन को लिखने के बाद उस इक्वेशन में हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और बाकी कुछ एटम्स रहेंगे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी एटम्स को बैलेंस करना होगा। मतलब क्या करना है यहाँ पर, बैलेंस द equation for all atoms except हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम को छोड़कर बाकी जितने भी एटम्स है उन्हें हमें बैलेंस करना होगा, ठीक है। इसी स्टेप में और कुछ बात निकली थी यहाँ पर हम समझते हैं कि आइडेंटिफाई, इसी में क्या करना है, आइडेंटिफाई द एटम विच undergoes change in oxidation number, change in oxidation number। मतलब क्या करना है, सबसे पहला तो आप अनबैलेंस इक्वेशन लिखोगे, उसके बाद बाकी सारे एटम्स को आप बैलेंस करोगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर। और उसके बाद क्या करना है, कौन सा एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर को देख लेना है। तो पहले आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद ऐसे आप ब्रैकेट बना सकते हो, कौन सा कहाँ पर कितना चेंज हो रहा है, वो तो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है। तो हम बस फर्स्ट स्टेप में ये लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप पे जाते हैं, स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करना है, देखो अब अगर ऑक्सीडेशन नंबर आप देख ही चुके हो कौन चेंज कर रहा है, तो इससे पता चल जाएगा किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। और अगर इंक्रीज हुआ है तो कितना इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है तो कितना डिक्रीज हुआ है, ये सारी बातें आपको देख लेना होता है। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे शो द इंक्रीज एंड decrease in
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडाइज्ड एंड रेड्यूस्ड स्पीशीज। जो भी ऑक्सीडाइज स्पीशीज है, जो भी रेड्यूस स्पीशीज है, उसका इंक्रीज और डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर क्या करना है, हमें शो करना है। तो रेस्पेक्टिवली मैं यहां पर दिखा देता हूं, ठीक है। अब इससे क्या पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर किसका इंक्रीज हो रहा है, किसका डिक्रीज हो रहा है। पता चलने के बाद ये तो कंफर्म हो जाएगा कि कितना इंक्रीज हुआ है और कितना डिक्रीज हुआ है। तो आगे लिखूं, एंड हेंस increase and decrease in oxidation number। हमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज ये पता चल जाएगा। पता चलने के बाद अगर कितना इंक्रीज होना है, कितना इंक्रीज हुआ है, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज पता चल गया। अब टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज को बैलेंस करने के लिए किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। कोई एक नंबर होगा जिसे मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, वो बैलेंस होगा। जैसे एग्जांपल लेता हूं, मान के चलो कि इंक्रीज वाला जो है ना वो 3 है, 3 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, और डिक्रीज वाले में 2 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। अब इन दोनों को बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये 3 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा। और इसको देखो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा। मतलब इंक्रीज वाले जो भी नंबर होगा उसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और डिक्रीज वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब एग्जाम्पल लेंगे तब आपको समझ जाएगा। यानी कि ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या करना है, हमें ये देखना है कि इसमें लिखना है, मतलब देखना ये कि कौन सा फैक्टर ये है। सो यहाँ पर हम बताएंगे डिटरमाइन the factor which will make total increase and decrease oxidation number इक्वल। मतलब वो वाला फैक्टर जो टोटल इंक्रीज और डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर को इक्वल कर सकता है। देखो इसको इक्वल कर दिया, तो ये फैक्टर्स है, और इस फैक्टर को हमारा जो इक्वेशन है उसके अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा। मतलब हम क्या करेंगे, इंसर्ट द कोएफिशिएंट इन द इक्वेशन में ये फैक्टर को क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। तो हमें इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो ये स्टेप 2 क्लियर हो गया। अब हम आते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3, अब आपने ऑक्सीडेशन नंबर देख लिया, कौन सा फैक्टर है वो भी देख लिया, और वो इक्वेशन में आपने लिख दिया। तो ऐसे में क्या होता है, जो एटम्स है वो बैलेंस हो चुका रहता है। अब हमने पहले ही बोला था कि जब हम स्टार्टिंग में जब इक्वेशन लिखते हैं तो उस टाइम पे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं किया है। तो अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने का समय आ गया है। तो अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो क्या करेंगे, बैलेंस द ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O। H2O को ऐड करना पड़ेगा। तो कहां ऐड करें, अब इक्वेशन में एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है, तो कहां ऐड करें, जिस साइड में ऑक्सीजन एटम की कमी है उस साइड में हमें H2O ऐड करना पड़ेगा। सो बैलेंस द ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O टू द साइड containing less ऑक्सीजन एटम। जिस तरफ ऑक्सीजन एटम कम है उस तरफ H2O ऐड करना पड़ेगा। कितना H2O ऐड करना पड़ेगा, जितना ऑक्सीजन एटम कम है उतना H2O ऐड करना पड़ेगा। मतलब एक ऑक्सीजन एटम के लिए एक H2O ऐड करना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब क्या है, 1 H2O is added for 1 ऑक्सीजन एटम। अब ये स्टेप नहीं लिखा तो भी चल जाता, 3 ही लिखा तो भी चल जाता, इतना तो समझ गए। चलो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O ऐड करेंगे।
हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि हम स्टार्टिंग में हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किए नहीं थे, तो इक्वेशन में भी हाइड्रोजन भी रहेगा। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैलेंस द हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H प्लस को ऐड करना पड़ेगा। कौन से साइड में, यहां पर टू द साइड हैविंग लेस हाइड्रोजन एटम। जिस तरफ हाइड्रोजन एटम की कमी है उस तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, H प्लस को ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ गया? जिस तरफ हाइड्रोजन की कमी है उस साइड में हमें H प्लस ऐड करना पड़ेगा। जितना हाइड्रोजन की कमी है उतना H प्लस लिखनी होगी। तो ये था अपना स्टेप 3। चलो स्टेप 3 हो गया। अब हम आते स्टेप 4 पे। स्टेप 4 क्या बताता है? देखो, अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में होगा तो ये स्टेप 4 काम आएगा। अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगा तो स्टेप 4 काम नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या है स्टेप 4? देखो, स्टेप 4 ये बताता है कि इफ द रिएक्शन occurs in basic medium, then add OH minus ions। कितना करना है ये? इक्वल टू द H प्लस आयंस। अभी देखो, पहले वाले स्टेप में हमने H प्लस ऐड किए थे, जितना H प्लस होगा उतना OH माइनस हमें ऐड करना होगा। तो देन ऐड OH माइनस आयंस इक्वल टू दी H प्लस आयंस। जितना H प्लस आयंस है उतना OH माइनस आयंस को ऐड करना पड़ेगा। बट OH माइनस आयंस को कहाँ ऐड करना पड़ेगा? रिएक्शन के दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा, राइट साइड लेफ्ट साइड, यानी कि प्रोडक्ट के साइड और रिएक्टेंट के साइड, दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा। सो कहां पर? यहां पर ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन, दोनों तरफ हमें ऐड करनी पड़ेगी। क्लियर है? और एक बात याद रखो, H प्लस और OH माइनस जब दोनों होते हैं ना, जैसे ये H प्लस हो गया और OH माइनस हो गया, तो दोनों मिलके क्या बनता है? H2O बन जाता है। तो जिस तरफ जितना H प्लस उतना OH माइनस आ गया ना, तो वो मिलकर क्या बनेगा? H2O। तो मैं यहाँ पर वो लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है? या लिख दूं क्या? यहाँ पर जगह है अपने पास, स्टेप इतनी लाइनें। यहाँ पर देखो, H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन combine to form H2O, ठीक है? ये था अपना स्टेप 4। अब स्टेप 5 पे जाते हैं। सारा स्टेप आपने अच्छे से कर लिया। अब क्या करना है? आपको जो इक्वेशन दिया है, जो रिएक्शन है, उसे चेक करना है, बैलेंस है कि नहीं चेक करना है। क्या बैलेंस होना चाहिए उसके अंदर? ये जो चार्जेस है ऊपर माइनस प्लस दिख रहे हैं ना ऐसे, वो चार्जेस और एटम्स बैलेंस है कि नहीं वो चेक करना है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा इधर? चेक द रिएक्शन या इक्वेशन, ठीक है? चेक द रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ atoms of each element and charges। समझा? और क्या होना चाहिए? इट इज बैलेंस्ड। ये बैलेंस्ड रहना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं हुआ है मतलब आपने इस स्टेप्स में कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है। समझ में आ गया? तो ये बैलेंस हो गया। सारी बातें क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? अब मैं यहां पर बताता हूं नोट ये है, याद रखना, अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम है तो ही ये स्टेप चलेगा। अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है तो ये स्टेप नहीं चलेगा। तो नोट में ये लिख रहा हूं कि इफ द रिएक्शन इज इन एसिडिक मीडियम, अगर वो एसिडिक मीडियम में है, देन स्टेप
4 इज ओमिटेड, क्या इसको ओमिट कर दो, मतलब ये स्टेप नहीं रहेगा, ये स्टेप नहीं चलेगा। या फिर आप क्या बोलोगे, स्टेप 4 इज नेग्लेक्टेड, इसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। समझ में आ गया? तो ये सारे स्टेप्स हैं, आपको स्टेप्स अच्छी तरह समझ लेना है और उसके बाद हम रिएक्शन को दिखाएंगे। पहले स्टेप में क्या करोगे, देखो रफली बता देता हूँ। पहले स्टेप में ये करना है कि जो भी रिएक्शन दिया है उसको लिख लेने का, और उसके बाद उसमें जितने भी एटम्स है उनको बैलेंस करने का, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर। करने के बाद उसके अंदर जो एटम्स है उनके ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेने का। ऑक्सीडेशन नंबर देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, किस किस का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है ये आपको पता चल जाएगा। ये था स्टेप 1। स्टेप 2 में आने के बाद अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं तो कितना चेंज हो रहा है, मतलब कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, मतलब पर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज, ये आपको लिख लेना होता है, मतलब शो करनी होती है। शो करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कितना इंक्रीज हुआ है कितना डिक्रीज हुआ है। तो जो भी इंक्रीज है जो भी डिक्रीज है उन्हें इक्वल करने के लिए किसी एक नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसे कहते हैं फैक्टर। वो जो फैक्टर है, वो जो नंबर है, वो नंबर को आप रिएक्शन में इंसर्ट करोगे। जितना आप इंक्रीज के पास नंबर से मल्टीप्लाई किया उस नंबर को उस एटम के बाजू में रिएक्शन में लिखोगे और उससे क्या होगा, एटम्स बैलेंस हो जाएगा। हो गया। अब उसके बाद आओगे आप स्टेप 3 में। स्टेप 3 में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O ऐड करनी होती है उस साइड पे जहां पर ऑक्सीजन की कमी है, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ को ऐड करनी होती है उस साइड में जहां पर हाइड्रोजन की कमी है। समझ गया? यह है अपना स्टेप 3। और उसके बाद स्टेप 4 में आओगे। अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो फिर आप क्या करोगे, जितना H+ होंगे उतना OH- को ऐड करोगे। किधर गया ये देखो, हाँ यहां पर देखो OH- को क्या करोगे, ऐड करोगे और दोनों साइड ऐड करोगे। ऐसा नहीं कि एक साइड कम है तो वहां ऐड करना, ऐसा नहीं है। दोनों तरफ आपको OH- को ऐड करना होता है जितना H+ आयन है वो देखने के बाद। और होता क्या है कि H+ आयन और OH- आयन मिलके H2O बना देता है, यानी कि H2O क्या है, लिक्विड है, तो ये लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक है। और उसके बाद स्टेप 5 में आपको रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं चेक करना होता है। बैलेंस पक्का रहना ही चाहिए क्योंकि आपने सारे स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो किया है तो बैलेंस पक्का रहेगा। ठीक है। बैलेंस नहीं है मतलब कुछ गड़बड़ हो चुकी है। और अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है तो आपको स्टेप 4 को फॉलो नहीं करना होता है, छोड़ दो। स्टेप 4 अगर नेग्लेक्ट हो गया तो इसके बाद डायरेक्टली स्टेप 5 में क्या करोगे, चेक करोगे। बस इतना है। ये सारे स्टेप्स अगर आप अच्छे से समझ लिए तो अभी जो आगे रिएक्शन हम देखने वाले हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप एसिडिक वाला भी लेते हैं, बेसिक वाला भी लेते हैं। पहले हम एसिडिक वाला लेंगे, ये वाला निकाल के, ये स्टेप को हटाकर जो है वो करेंगे। उसके बाद बेसिक वाला लेके आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। देखो अभी हम देखते हैं एक रिएक्शन लेकर। रिएक्शन ये कि यहां पर MnO4 माइनस ये है एक्वेस, और दूसरा यहां पर है Mn4 और ये है Fe। Fe यहां है 2+ और एक्वेस गिव्स राइज टू Mn, यहां पर है ये MnO4 है ना, Mn2+ एक्वेस, और ये है Fe3+ एक्वेस। और जो रिएक्शन दिया है ये दिया है एसिडिक मीडियम में। कौन से मीडियम में, ये एसिडिक मीडियम में। अब ये जो रिएक्शन दिया है वो वैसे रहने दो। अब हमारा पहला स्टेप क्या था बताओ। फर्स्ट स्टेप में हमने पढ़े थे जो भी रिएक्शन दिया है उसको जैसा है वैसा लिख लेने का, तो हम लिख लेते हैं MnO4 माइनस एक्वेस प्लस Fe2+ एक्वेस गिव्स राइज टू, यहां देखो Mn2+ एक्वेस और Fe3+ एक्वेस। जो दिया है वो लिख लिया।
स्टेप 1 में हमने पढ़ा था जो रिएक्शन दिया उसको ऐसा लिख लेना होता है। और उसी स्टेप 1 में हमने ये भी पढ़े थे कि जितने भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम है उन्हें छोड़कर बाकी एटम्स को बैलेंस करना है। तो इसमें तो अभी यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 4 है, ऑक्सीजन को हमें बैलेंस नहीं करनी है, हाइड्रोजन तो वैसे है नहीं। अब बैलेंस करते, Mn कितना 1 है, Mn यहाँ पर 1 है, Fe यहाँ पर 1 है, Fe यहाँ पर 1 है। देखो ऊपर वाला तो चार्ज है, बाजू में देखने का इधर 1 है, मतलब ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है। अब स्टेप 1 में और क्या पढ़े थे हमने कहा था आइडेंटिफाई करो इनके ऑक्सीडेशन नंबर को। तो अब देखते हैं, देखो यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर तो साफ दिख रहा है, ये कितना है, यहाँ पर +2 है। और देखो यहाँ पर Mn2+ सिंगल एलिमेंट है ना, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है, तो ये +2 हो गया। देखो इसका कितना है, +3 है, तो ये +3 लिख लिया हमने। अब मुझे बस इसका पता करना है। आपको पता है ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का तो इसका -2 होता है। इसका हम साइड में निकाल के देख लेते हैं कैसे, MnO4 माइनस है, तो ऐसे में इसको हम x मान लेंगे और ऑक्सीजन का हमको पता है कि -2 होता है, तो यहाँ लिखेंगे x। और देखो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, इज इक्वल टू ऊपर चार्ज कितना है, -1 है, तो x यहाँ पर देखो 4 या प्लस इंटू माइनस, -4 2 8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, ये यहाँ जाएगा तो +8 और x इज इक्वल टू +7 आ रहा है। यानी कि ये जो Mn का है इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो आ रहा है वो +7 आ रहा है। ठीक है, अब हम समझते हैं, जरा देखो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, मतलब Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पर हो गया ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, इसका मतलब Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया। जो हमें देखना था वो हमने आइडेंटिफाई कर ली, बराबर। अब हम स्टेप 2 में क्या पढ़े थे, कितना इंक्रीज हुआ है कितना डिक्रीज हुआ है वो लिखना पड़ेगा। तो देखो यहां पर हम लिखेंगे इंक्रीज, अब स्टेप 2 की बात कर रहे हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में कितना इंक्रीज हो रहा है। तो देखो हम एक काम करते हैं, इंक्रीज वाला कौन है, Fe वाला है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर Fe, पहला कितना था उसके पास, +2 था, अब कितना दिख रहा है यहाँ पर, +3 दिख रहा है, तो यहाँ से हम आगे गए और Fe +3 हो गया। ठीक है, अब ये Fe +2 था, यहाँ पर Fe देखो, यहाँ पर Fe +2 था और Fe कितना है, +3 हो गया, जो भी है हमने यहाँ पर लिख लिया। अब जरा देखो कितना इंक्रीज हो रहा है, तो देखो यहाँ पर 2 से 3 हुआ है, मतलब 1 इंक्रीज हो गया है, तो यहाँ हम लिखेंगे इंक्रीज पर एटम, इंक्रीज पर एटम कितना आएगा, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो ये लिख लिया हमने। अब डिक्रीज वाले की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इन ऑक्सीडेशन नंबर, देखो यहाँ अपना Mn के पास शुरुआत में था +7, अब Mn कितना बनाया ऑक्सीडेशन नंबर, Mn के पास अब रह गया +2, मतलब 7 से 2 हो गया, मतलब कितना कम हो गया, 5 कम हो गया, तो हम लिखेंगे इधर डिक्रीज पर एटम, डिक्रीज पर एटम कितना आ रहा है, यहां आ रहा है 5। तो अब जरा देखो यहां पर इंक्रीज पर एटम जो आ रहा है वो था 1 और यहां डिक्रीज पर एटम जो दिख रहा है वो कितना है, 5। अब यहां पर ये हो गया स्टेप 2। अब स्टेप 2 में हमने ये भी पढ़ा था कि ऐसा फैक्टर लाना पड़ेगा जो दोनों को बराबर कर सके। तो मुझे बताओ ये 1 है, 1 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 आ जाएगा, और देखो यहां पर ये 5 है, 5 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि जहां Fe दिख रहा है Fe को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, यानी कि Fe 5 होगा और यहां पर 5 होगा। Mn जो है, Mn इधर कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया, 1 से, तो यहां पर 1 और यहां पर 1। तो अब रिएक्शन में कैसे लिखेंगे, देखो ये जो आपको रिएक्शन दिख रहा है
इस रिएक्शन में हम लिखेंगे, अभी यहाँ हटा लेते, ठीक है, इधर ये जाते हैं। अभी रिएक्शन में यहाँ लिख लेता हूँ, क्या है इधर, MnO4 माइनस एक्वेस प्लस क्या है इधर, Fe2 प्लस एक्वेस। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ लिखूंगा तो थोड़ा जगह बनेगा ना, अच्छा से समझा पाऊंगा, थोड़ा जगह अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखो MnO4 माइनस एक्वेस प्लस ये है Fe2 प्लस एक्वेस, ठीक है। और यहाँ आ गया ऐसे, और इधर क्या है, इधर है Mn2 प्लस एक्वेस प्लस यहाँ है Fe3 प्लस एक्वेस। अब जरा समझो, Fe वाले को कौन सा फैक्टर देना पड़ेगा, 5, तो यहाँ हम लिख लेंगे 5 और यहाँ हम लिख लेंगे 5, ठीक है। तो याद रखो जो मैं लिख रहा हूँ उसको जरा डार्क बना लेता हूँ ताकि आपको समझे कि ये हमने चेंज किया है। हो गया 5। Mn को कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 1 से, तो ये 1 है और ऑलरेडी 1 है, तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। हो गया स्टेप नंबर 2। अब स्टेप 3 में हमने क्या पढ़े थे, स्टेप 3 में हमने ये पढ़ा था कि ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा और जितना ऑक्सीजन की कमी है उतना H2O ऐड करना होगा। तो अभी ऑक्सीजन यहाँ पर है 4 और इधर तो ऑक्सीजन है नहीं, है ना, इधर है नहीं, मतलब क्या करेंगे, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन इधर है, उधर 4 ऑक्सीजन की कमी है, तो इधर 4 H2O ऐड करेंगे, तो 4H2O हमने ले लिया, 4H2 हो गया। स्टेप 3 का ये ऑक्सीजन का हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करनी है। स्टेप 3 में हमने क्या पढ़े थे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, H प्लस ऐड करना पड़ेगा। तो देखो इस तरफ तो हाइड्रोजन है नहीं, अभी यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 4 2 8 हाइड्रोजन है उधर, उस तरफ 8 हाइड्रोजन है और इधर नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 हाइड्रोजन को हम प्लस को ऐड कर लेंगे, 8H प्लस को हम ऐड कर लेंगे, तो ये ऐड कर लिया। हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। स्टेप 4 पे आ जाओ। स्टेप 4 में हमने क्या पढ़े थे, अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो हम क्या करेंगे, OH माइनस को ऐड करेंगे, जितना H प्लस है उतना। तो अभी यहाँ पर 8H प्लस है, तो मैं यहाँ पर 8 OH माइनस ऐड करता और इधर 8 OH माइनस ऐड करता, अगर ये बेसिक मीडियम में होता तो। लेकिन रिएक्शन क्या है, एसिडिक मीडियम है, तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो 4th स्टेप ओमिट, नेग्लेक्टेड। 5th स्टेप में क्या पढ़े थे, बैलेंस है कि नहीं चेक करो। और क्या बैलेंस होना चाहिए, एटम्स और चार्जेस। पहले एटम्स को चेक करते हैं, एक Mn यहां पर, एक Mn यहां पर, हो गया। अब ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन इधर और देखो यहां पर 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 4 ऑक्सीजन, बैलेंस है। 5 Fe है और 5 Fe है, तो Fe बैलेंस है। हाइड्रोजन देखो 8H और यहां पर 4 2 8H, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। तो एटम्स तो बैलेंस हो गए। अब देखेंगे चार्जेस को। देखो यहां पर कितना है, इधर कुछ नहीं, मतलब 1 टाइम्स ऑफ माइनस, यानी कि 1 माइनस हो गया। और देखो यहाँ पर 5, देखो यहाँ पर 5 2 कितना 10, तो ये 10 प्लस हो गया। और यहाँ 8 प्लस आ रहा है कि ये प्लस है, 8 प्लस, तो यहाँ पर 8 प्लस हो गया। तो 10 प्लस 8 प्लस कितना, ये हो गया। यहाँ पर ये दोनों मिलाकर कितना आता है, 18 प्लस हो गया। 18 प्लस में से ये 1 माइनस जाएगा तो 17 प्लस रहेगा, यानी कि प्लस 17 चार्जेस इस तरफ है। इधर देखो यहाँ पर कितना 1 है, तो 1 टाइम्स ऑफ 2, यानी कि 2 प्लस हो गया। और 5 3 कितना 15, तो यहाँ पर देखो 15 प्लस हो गया। और यहाँ तो कुछ है नहीं, 2 प्लस और 15 प्लस कितना आ रहा है, 17 प्लस। इधर 17 प्लस चार्जेस है, यहाँ 17 प्लस चार्जेस है, मतलब बैलेंस्ड है और रिएक्शन बैलेंस हो गया। समझ में आ गया? इतना सिंपल था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। एक बार अगर आपको ये स्टेप्स समझ में आ गए ना, तो बाकी सारे काम आपके लिए इजी बन जाएंगे। तो चलो, अभी तो हमने देखा एसिडिक मीडियम में, अब हम देखेंगे बेसिक मीडियम में। तो इसको हटा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, अभी हम देखते हैं
हमारा बेसिक मीडियम का रिएक्शन। अब रिएक्शन ये है कि देखो यहां पर लेते हैं BiOH ट्राइस और ये है सॉलिड स्टेट में। दूसरा यहां पर है SnOH3 माइनस एक्वेस गिव्स राइज टू बिस्मथ सॉलिड स्टेट में हो गया और यहाँ SnOH6 2 माइनस एक्वेस में। और ये क्या मेंशन किया है, ये है बेसिक मीडियम है, दिस इज बेसिक मीडियम। अब बेसिक मीडियम यहां पर भी लिख सकते हो, यहां पर मैंने लिख के दिखा दिया आपको समझने के लिए। अब हमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप 1 में हमने क्या पढ़े थे, जो दिया है वो लिख लो, बस जैसा दिया है वैसा लिखने का। तो मैं यहां लिख लेता हूं BiOH3 सॉलिड प्लस SnOH3 माइनस ये एक्वेस में है गिव्स राइज टू, यहां है बिस्मथ सॉलिड और SnOH6 2 माइनस, बार बार प्लस हो रहा है माइनस, ये क्या रहेगा एक्वेस। जो दिया है वो लिख लिया। स्टेप 1 में हमने ये पढ़ा था कि जो दिया है वो लिख लेने का और बैलेंस करने का सारे एटम्स को, बस हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर। तो हम बैलेंस करते हैं, बिस्मथ 1 है और यहां पर भी 1 है, Sn 1 है, यहां पर भी Sn है और बाकी इसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। उनको तो वैसे बैलेंस अभी नहीं करना है तो अभी हम नहीं करेंगे, ये यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये स्टेप हो गया। अब इस स्टेप में फर्स्ट स्टेप में हमने ये भी पढ़ा था कि इसके ऑक्सीडेशन नंबर को आइडेंटिफाई करो किसका चेंज हो रहा है ना। तो पहले क्या करेंगे, देखो ये जो पहले OH है ना उसका निकाल लेता हूँ। अब जनरली OH का कितना रहेगा, ऑक्सीजन का होता है -2 और हाइड्रोजन का कितना होता है +1। तो अब मुझे बताओ इन दोनों का मिला के कितना आएगा, माइनस आता है, यानी कि OH का आता है माइनस, OH का मिलाकर कितना आता है माइनस, -2 + 1 कितना आता है -1, यानी कि OH माइनस होता है जनरली। तो OH का माइनस होता है, इतना याद रख लो। अब देखो कैसे निकालेंगे इसका, तो हमें पता है कि ये जो है ये है माइनस, देखो 3 है तो 3, एक OH का -1 आता है, 3 है तो ये -3 हो गया। तो ये कितना रहेगा यहाँ पर, ये +3 हो गया। चेक कर ले, आपको बता दें यहाँ पर BiOH3 है तो यहाँ पर इसको हम x मान लेते हैं। तो यहाँ x प्लस, इसको हम x मान लिया, x प्लस ये 3 है और एक OH का होता है -1 और ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0। तो यहाँ पर देखो ये -3 = 0, x +3, यानी कि x कौन है Bi, तो Bi कितना आ रहा है +3। और वैसे याद रखो बाजू वाला कंपाउंड जितना रहेगा ना उतना ही रहता है, दोनों बैलेंस करने के लिए, दोनों मिला के 0 आना चाहिए, ऊपर कुछ है नहीं ना तो 0। अब यहाँ देखो इधर Sn का देखते हैं। अब इसका तो हमें पता है कि कितना OH, अभी OH का यहाँ निकाल के दिखाते हैं, Sn OH का नहीं Sn का निकालते, माइनस है, ठीक है। देखो अभी ये इसको हम x मान लेते हैं तो यहाँ x प्लस कितना है यहाँ पर 3 और एक OH का होता है -1 = ऊपर चार्ज कितना है -1। नाउ x 3, देखो प्लस इंटू माइनस, 3 1 = 3 = -1, x = ये -1 यही है, ये यहाँ जाएगा तो +3 हो गया, x = आ रहा है +2, यानी कि इसका जो आ रहा है वो कितना आ रहा है +2 आ रहा है। समझ में आ गया। और ये कितना, इसका कितना रहेगा, इसका रहेगा -2। हमें इसकी जरूरत नहीं अभी, आप इसी पे फोकस करो, ठीक है। देखो बिस्मथ यहाँ पर अकेला है, कोई चार्ज वगैरह नहीं है, सिंगल एलिमेंट रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो अभी 0 है, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पर देखते हैं इसका केस में, यहाँ है SnOH6 और ऊपर 2 माइनस है, तो इसको हमने क्या मान लिया x, तो ये x हो गया प्लस 6 है और OH का कितना होता है -1 होता है, OH का -1 = यहाँ पर कितना -2 है तो -2, 6, ये देखो -6 = -2, x = -2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ जाएगा तो +6, x = +4 होगा, x = कितना आ रहा है +4 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो इसका जो आ रहा है ना, ये आ रहा है +4, थोड़ा छोटा करता हूँ एरो को ताकि आगे सॉल्व करने में इजी हो जाए, ठीक है। अब जो जो जिसका आ रहा है मैंने उसका लिख के रख लिया। अब सिंपल सी बात है, जरा यहाँ पर देखो, ये अगर +4 है तो ये पूरा मिला के कितना होना चाहिए, ये -4 होना चाहिए रूल्स के अकॉर्डिंग।
जितना बाजू बाजू में दोनों सेम होना चाहिए, है ना। अब इसको हटा लेते हैं और रिएक्शन को देखते हैं आगे। देखो अब आप इसको ऑब्जर्व करो, किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और किसका कम हो रहा है। देखो पहले हम बात करते हैं बिस्मथ का। बिस्मथ का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, जबकि यहाँ पर 0 है। इसका मतलब बिस्मथ का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया, बराबर। अब यहाँ पर देखो ये स्टैनस, इसका देखते हैं। यहाँ पर इसका कितना है, इधर +2 है और इधर है +4, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना स्टेप 2 क्या बता रहा था भाई, कितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है और कितना कम हुआ है वो लिखना पड़ेगा। तो हम इधर लिखेंगे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहला किसका देखो ऑक्सीडेशन नंबर, इसका इंक्रीज हो रहा है, यानी कि SnOH3 माइनस एक्वेस गिव्स राइज टू, क्या है वो, SnOH6 माइनस एक्वेस। इसमें स्टैनस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है, और यहां ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना आ रहा है, +4 आ रहा है। कितना, +4। ठीक है, ये +2 से +4 हो गया। तो अब यहां पर देखो क्या बताएंगे, इधर इंक्रीज पर एटम, इंक्रीज पर एटम कितना रहेगा, यहां पर देखो 2 से 4 हो रहा है, मतलब 2 हो गया, है ना। अब उसके बाद दूसरा क्या करेंगे, यहां पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब डिक्रीज इन ऑक्सीजन किसका हो रहा है, यहां पर इसका लिख लेते हैं, BiOH3 है, सॉलिड स्टेट में है, और आगे जाके वहां पर क्या है, Bi सॉलिड स्टेट में। देखो इसका यहां पर था +2 नहीं +3 है ना, +3, और इधर कितना हो गया, 0 हो गया, बराबर। तो कितना डिक्रीज हो गया, मैं यहां लिख लूं, आपको इधर दिख रहा है क्या, बोर्ड नीचे तो नहीं हो गया, दिख रहा है, हाँ बढ़िया बढ़िया। चलो यहां पर डिक्रीज पर एटम कितना आ रहा है, तो इधर लिख दे, डिक्रीज पर एटम कितना आ रहा है, यहां पर 3 से देखो 0 हो गया, मतलब 3 डिक्रीज हो गए, 3 डिक्रीज हो गए। अब देखो जरा, यहां पर ये 3 डिक्रीज है और इंक्रीज कितना है, 2 है। अब दोनों को बैलेंस करना है, क्योंकि हमने स्टेप 2 में क्या पढ़े थे कि हमें वो फैक्टर निकालना पड़ेगा जो इंक्रीज और डिक्रीज को इक्वल कर सके। तो यहां पर है 2 और इधर है 3, तो देखो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 6। इसका मतलब जो स्टैनस है यानी कि Sn है उसको 3 देना पड़ेगा, उसके बाजू में जो कोएफिशिएंट आएगा वो 3 आएगा, और जो बिस्मथ है, बिस्मथ के बाजू में कितना आएगा, 2 आएगा। समझ गए, स्टैनस को कितना मिलेगा, 3 से मल्टीप्लाई किया ना हमने, ये फैक्टर है, ये फैक्टर, ये कोएफिशिएंट इधर लिखना पड़ेगा, 3 करके। और यहां देखो बिस्मथ का कितना आ रहा है, यहां पर 2 आ रहा है फैक्टर, तो बिस्मथ के बाजू में 2 लिखना पड़ेगा। तो आगे बढ़े, अब हम यहां से लिखते हैं, यहां देखो ये जो इक्वेशन दिया है वो लिख लेते हैं, क्या है यहां पर, बिस्मथ OH3 सॉलिड है, और आगे है SnOH3 माइनस एक्वेस गिव्स राइज टू, ये यहां पर बिस्मथ सॉलिड, और ये क्या है यहाँ SnOH6 माइनस एक्वेस। तो देखो हमें क्या समझा कि यहाँ पर जो Sn है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब यहाँ पर देखो ये Sn है 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, इधर Sn है 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, बिस्मथ को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो यहाँ बिस्मथ को 2 से मल्टीप्लाई किया और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लेता, ठीक है, ऐसे 2 से कर लिया, हो गई। तो स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब आते स्टेप 3 पे। स्टेप 3 पे हमने क्या कहा था,
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। जितना ऑक्सीजन की कमी है उतना H2O हमें ऐड करनी पड़ेगी उस साइड में जहां पर ऑक्सीजन की कमी है। पहले देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है। देखो यहाँ पर ये 3 2 कितना 6, मतलब यहाँ 6 ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो इधर 3 यहाँ पर 3 2 कितना 9, तो यहाँ पर 9 ऑक्सीजन हो गया। इधर देखो 3 3 कितना 9 ऑक्सीजन यहाँ है, और यहाँ पर 3 2 कितना 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है। तो इधर यहाँ पर पूरा मिला के कितना हो रहा है, ये 15 ऑक्सीजन आ रहा है। 9 + 6 15 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर आते हैं, इधर देखो ऑक्सीजन कितना 6 3 यहाँ पर 6 3 कितना हो गया 18, यानी कि 18 ऑक्सीजन यहाँ पर है। इस साइड में 18 ऑक्सीजन है और इस साइड में 15 ऑक्सीजन है। दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 ऑक्सीजन की कमी आ रही है, यानी कि इस तरफ 3 ऑक्सीजन की कमी है और उधर ज्यादा है। तो क्या करेंगे, 3 H2O हम यहां पर लगा लेंगे। 3 H2O हमने यहां लगा लिया। आपको है ना हर स्टेप में लिखना होता है। अब मैं यहां पर डायरेक्ट उधर सॉल्व कर रहा हूं। तो 3 H2O यहां पर ऐड हो गया, क्लियर है। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। स्टेप 3 में हमने ये भी पढ़े थे कि हाइड्रोजन को बैलेंस करना है और एक हाइड्रोजन के लिए हमें H+ ऐड करनी पड़ेगी। अब हाइड्रोजन को देखते हैं। देखो पहली बात तो यहाँ पर कुछ बातें आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगी। यहाँ देखो 3 है, 3 हाइड्रोजन, 3 2 कितना 6, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है। इधर देखो यहाँ 3 3 कितना 9, तो 9 हाइड्रोजन इधर हो गया। और यहाँ पर देखो 3 2 कितना 6 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया। मतलब 9 + 6 15 15 + 6 21, तो इधर 21 हाइड्रोजन दिख रहे हमें। अब यहाँ आ जाते, देखो यहाँ पर कितना 6, यहाँ पर ये 6 3 कितना 18, तो इधर आ रहा है 18 हाइड्रोजन आ रहे। इधर 21 हाइड्रोजन है और उधर 18 हाइड्रोजन है, मतलब 3 हाइड्रोजन की कमी है। इधर कितना 3 हाइड्रोजन की कमी यहाँ पर है, तो 3 H+ हम यहाँ ऐड करेंगे। तो इधर क्या करेंगे, 3 H+ इधर ऐड कर लेंगे। समझा? मेरा बोर्ड जरा ये हो रहा है क्योंकि रिएक्शन बड़ा हो गया है, थोड़ा मैनेजेबल कर लो, समझ जाएंगे। या थोड़ा सा सर्कल है ऐसे, ठीक है। तो 3 H+ हम इधर ऐड कर लिए, क्लियर हो गई। तो अभी हमारा H+ हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब हम क्या करते, देखो जो बैलेंस करना था वो हम कर चुके हैं। अब स्टेप 4 पे जाते हैं। स्टेप 4 में हमने ये पढ़ा था कि अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो जितना H+ होगा उतना OH- दोनों तरफ ऐड करनी होगी, और ये बेसिक मीडियम में तो है। तो हम क्या करेंगे, H+ देखेंगे। देखो यहाँ पर H+ कितना है समझते। इधर देखो यहाँ पर 3 H+ है, कितना 3 H+ है, और इधर कितना है, यहाँ पर इधर 3 H+। देखो पहले काम करते हैं, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर कितना ये OH है, पहले तो ये बैलेंस हो जाएगा। इधर 3 H+ है और यहाँ पर 3 H+ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो इधर 3 OH ले लेंगे और इधर 3 OH-। H+ कितना है 3 H+, और इधर कितना है, इधर नहीं है, बराबर। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या करेंगे 3 OH- ऐड करेंगे। तो एक काम करता हूं, यहां पर देखो 3 OH- को यहां ऐड कर लिया, 3। अब जगह नहीं है तो एक काम करता हूं, मैं इधर लिखता हूं, रुको कितना है इधर 3 OH- इधर ऐड कर लिया। और इधर कितना आ जाएगा, यहां पर इधर आ जाएगा 3 OH-। दोनों तरफ ऐड करनी थी ना, जितना H+ है उतना OH- दोनों तरफ ऐड करनी होती, तो दोनों तरफ हमने ऐड कर लिया। अब ये क्या बनेगा जरा देखो, अभी जो अपना ये H2O था ये लिक्विड स्टेट में था। अब इसको अच्छे से लिखता हूं, 2BiOH3 सॉलिड है ना, और फिर आगे 3SnOH3- एक्वेस, फिर उसके बाद है यहां पर 3H2O लिक्विड, और यहां है 3 OH- गिव्स राइज टू, इधर है 2Bi सॉलिड और यहाँ 3SnOH6 2-
एक्वेस प्लस देखो 3H प्लस 3OH माइनस क्या बनेगा 3H2O लिक्विड बन जाएगा बराबर। अब देखो इसमें इसको हटा लेते हैं हम अभी। देखो इधर देखो यहां पर कितना है, ये वाले में 3H2O है और इधर भी 3H2O है, दोनों कैंसिल हो गए। अब बचा क्या है वो लिख लेते हैं 2BiOH3 सॉलिड 3SnOH3 माइनस एक्वेस प्लस ये तो गया, अब ये बचा 3OH माइनस गिव्स राइज टू यहां देखो 2Bi सॉलिड 3SnOH6 माइनस और ये क्या था एक्वेस। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया और चले गए। स्टेप 4 भी कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 5 में क्या करना था, इसको चेक करना था। पहले एटम्स को चेक कर लेते हैं। 2 Bi है और यहां पर 2 Bi है, मतलब बिस्मथ चेक हो गया। यहां पर देखो OH3 यहां पर समझते 3 OH3 है इधर, देन OH लिखेंगे यहां पर समझ जाएगा 3 OH3 और यहां पर देखो 3 OH3 मतलब माफ करना 3 2 जा कितना 6 OH यहां हो गया और यहां देखो 3 जा कितना 9 OH यहां हो गया और इधर 3 OH यहां पर हो गया। तो देखो 9 प्लस 6 15 प्लस 3 कितना 18, तो 18 OH यहां हो गया। इन सबको ऐड किया हमने। इधर देखो इधर कितना यहाँ पर देखो यहाँ पर OH कितना 6 है, 6 3 जा कितना 18, तो 18 OH हो गया। मतलब O और H सब बैलेंस हो गए, कोई दिक्कत, यानी कि एटम्स बैलेंस हो चुके हैं। अभी देखो 3Sn है और यहाँ पर 3Sn है, ये भी बैलेंस हो चुका है, सब हो गया। अब चार्ज को देखते हैं। चार्ज देखो यहाँ पर इधर कितना 3 गुना यानी कि 3 माइनस हो गया, यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ माइनस। आपको ये नहीं पकड़ना है क्या, ऊपर का देखना है 3 टाइम्स ऑफ माइनस, और यहाँ पर तो है नहीं। इधर देखो यहाँ कितना, इधर कितना है, यहाँ पर 3 2 जा कितना 6, देखो यहाँ पर 3 माइनस हो गया और यहाँ पर देखो 3 माइनस कितना 3 माइनस, पूरा कितना हो गया 6 माइनस। इधर देखो यहाँ पर 3 2 जा कितना 6, तो 6 माइनस, यानी कि इधर 6 माइनस चार्ज है, उधर 6 माइनस चार्ज है, और ये भी बैलेंस हो गया। तो अभी आपको समझ में आ गया। कोई भी रिएक्शन देने दो, आपको बस वो स्टेप्स अच्छे से याद रहना चाहिए। फर्स्ट से लेके आपने जो यहाँ पर 4th स्टेप जो पढ़े थे वो अच्छी तरह याद रहना चाहिए। 5th वाले में कुछ नहीं, बस बैलेंस करनी है। और अगर बेसिक मीडियम रहा तो आप 4th वाला इंक्लूड करोगे, एसिडिक मीडियम रहा तो 4th वाला इंक्लूड नहीं करोगे। सो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया। आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।